नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाने की पुलिस ने हत्या में लिप्त एक नाबालिग समेत 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बीएचयू के एक छात्र से हुई मारपीट में कार्रवाई न होने से नाराज छात्रों ने लंका थाने का किया घेराव। शनिवार को शहर में दिखा घना कोहरा और धुंध, ठंड में हुआ इजाफा। क्रिसमस पर्व के सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने जमकर सजावटी सामानों और केक की करी खरीदारी। और अब खबरें विस्तार से। लंका थाने की पुलिस ने हत्या में लिप्त एक नाबालिग समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ग्राम मलैया पुलिया के पास हुए श्रवण राजभर की निर्मम हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्या में शामिल 3 अभियुक्तगण थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। मार्च 8, 2022 को मलैया बबुरहनी गायत्री नगर अंडरपास हाईवे के पास एक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से गोंदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में मृतक के पिता की लिखित सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। घटना के अनावरण में लगी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को विश्व सुंदरी पुल के नीचे गंगा सरोवर के पास से गिरफ्तार किया गया। 8 मार्च 2022 को गांव मलैया थाना लंका अंतर्गत श्रवण राजभर 22 वर्षीय युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई थी। ये केस अनवर्कआउट था। केस के अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक लंका व चौकी प्रभारी रमना के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने केस के अनावरण में कार्य करते हुए आज सफलता अर्जित की है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से आला कत्ल व उन्होंने जुर्म को इकबाल किया है। घटना के समय पहने हुए कपड़े भी टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसमें माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने 25,000 रुपये नगद से पूरी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अभियुक्तों का क्या नाम होगा, कितने उम्र के होंगे? इसमें 4 टोटल अभियुक्त हैं, जिसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 2 अभियुक्त हैं, जिसमें कमलेश उर्फ कुमेश राजभर और योगेश राजभर उर्फ राजा राम और तीसरा जो अभियुक्त है नाबालिग है और चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। कितने समय में सर इन लोगों को पकड़ा गया है? कितना समय लग गया वारदात के और अभी तक के? 8 मार्च की घटना 2022 की है और इस केस का आज जो है अनावरण हुआ है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी कोई है क्या? इनका अभी आपराधिक इतिहास पुलिस स्टेशन लंका में प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अन्य थानों से इनका एकत्र किया जा रहा है। सर, क्या हुआ था, क्यों ये मौत के घाट उतार रहे थे? ये अवैध संबंधों को लेकर के घटना कारित की गई थी और पूरी टीम ने इसका मोटिव ज्ञात किया और अभियुक्तों के पास पहुंचे और अभियुक्तों को पूरी टीम ने गिरफ्तार किया। बीएचयू के एक छात्र से हुई मारपीट में कार्रवाई न होने से नाराज छात्रों ने लंका थाने का घेराव किया। बीएचयू के छात्रों ने लंका थाने का घेराव किया। बताया जा रहा है कि बीते 21 दिसंबर को बिरला सी छात्रावास में दलित छात्र के साथ मारपीट हुई थी। बीएचयू के प्रॉक्टर द्वारा शिकायत पत्र को फॉरवर्ड किए जाने के बावजूद बीएचयू के चौकी प्रभारी और लंका थाना द्वारा अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है और पीड़ित छात्र को गुमराह किया जा रहा है। बीएचयू बहुजन इकाई के छात्रों ने लंका थाने का घेराव की और कार्रवाई किए जाने की मांग की। सर, मैं यहाँ बीएचयू में पढ़ता हूँ। एमए कला इतिहास का छात्र हूँ। बिरला सी हॉस्टल में रहता हूँ। 21 तारीख की शाम करीब 8 बजे के आसपास शुभम सिंह ने हमको फ़ोन करके बुलाया। जो है मैं बाहर था, बुलाया इन्होंने मुझे। मैं गया, वहीं हॉस्टल में मैं रहता हूँ, बगल में ये रहते हैं। मैं वहाँ पे गया तो मुझसे ये मिले और मुझसे बोले कि मैं 20 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ। जब 20 मिनट बाद ये मुझसे मिले तो अपने रूम के सामने मिले और अपने रूम में मुझे बुलाए
मित्र मित्र कह करके एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था, उसका पैर छूने के लिए बोले मित्र मैं इनका पैर छूना, आप जगह पैर छूए उनका। मैंने कहा भाई मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं पैर नहीं छूँगा किसी का। इन्होंने कहा ऐसे कैसे कह रहे हैं, आप मेरा कहना नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप होते कौन है, आपका कहना क्यों मानूँ मैं, आप मेरे क्लासमेट हैं ना, आपकी अपनी मर्यादा मेरी अपनी मर्यादा, आप पैर छूइए मैं नहीं छूँगा। इस बात का जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया। जब मैंने उसका विरोध किया तो इनके पास जो भी मतलब बाल्टी टब था उठा करके उसको मारा, वो टूट गया, वो धारदार बन गया। मेरे यहाँ नाक में छेद हो गया, यहाँ लग गया, गर्दन में छेद हो गया, गर्दन दबाई उन्होंने पूरा जानलेवा ताकत से कि गर्दन दबाई। एक लड़का इनके साथ था, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, उन्होंने गर्दन नहीं छोड़ रहे थे मेरी पैर से। 21 तारीख शाम को करीब 9 बजे के आसपास की बात है, ये पैर से मार दी, यहाँ पे मेरे ब्लैक हो गया पूरा, यहाँ पे जख्म बन गया है। और जब मैं वहाँ से भागा अपनी जान बचा करके, तो ये भारत कला भवन तक, हॉस्टल से भारत कला भवन तक मुझे गालियाँ देते हुए, जातिगत गालियाँ जैसे कि जो जातियों में इस्तेमाल होती हैं, चमार पासी, ये सब जातिगत गालियाँ देते हुए मेरे पीछे पीछे दौड़ते चले आए। जब मैंने वार्डन को सूचित किया, वहाँ पे जो वहाँ की सिक्योरिटी थी उसको बताया, तब उन्होंने कंट्रोल को फ़ोन किया, वार्डन को सूचित किया, वार्डन मेरे आए, मुझे गाड़ी में बैठा कर फिर प्रोक्टोरियल ले आए, ट्रामा सेंटर ले गए, वहाँ मेरा मेडिकल करवाए, मेरी दवा करवाए वो, और तब जा करके यहाँ पे आए। मैंने यहाँ पे कॉपी दिया कि मतलब एप्लीकेशन थाना पे दिया दर्ज करने के लिए, 21 तारीख को उसी वक्त दे दिया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी, मेरे पास किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया। तो फिर आप इस बात को लेकर किया आप लोग? तो क्यों मेरा सुनवाई नहीं किया गया? मैंने जब यहाँ पे जब दिया, मैं एफआईआर चाहता था, क्यों नहीं किया गया? मांग क्या करते हैं? मांग मैं ये करता हूँ ना कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो इन्होंने गलत किया वो क्यों किया इन्होंने गलत मेरे साथ, मेरे साथ गलत हुआ है। शनिवार को शहर में धुंध और कोहरा दिखा, वहीं ठंड में भी इजाफा हुआ। शनिवार को वाराणसी में काफी कोहरा देखने को मिला। ठंड बढ़ने के साथ कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। वहीं घने कोहरे और ठंड के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी बढ़ गई है। अभिभावक कोहरे के कारण बच्चों को अपने साथ स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। इंजी जी, आप पेपर सर्व करते हैं, सर्विस करते हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल। आज अचानक कोहरा इतना जबरदस्त है, ठंड भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या है? समस्या तो बहुत है, 4 बजे जगना रहता है, उसी वक्त से हम लोग को 8-9 बजे तक कोहरे की वजह से पेपर लेट रहते हैं ज़्यादातर, और घर घर में जाके देना रहता है, खुला हाथ रहता है। ठंड तो लगती ही है, गलन भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कोहरे की वजह से। सामने कौन सी गाड़ी आ रही है दिखाई नहीं देता, प्रॉब्लम तो बहुत है। आज अचानक से कोहरा इतना जबरदस्त हुआ है ना? हाँ, आज बहुत ज़्यादा आज ही हुआ है, आज ही ज़बरदस्त अचानक 5 बजे के बाद से गिरने लगा है कोहरा, बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ, समस्या बहुत, लेकिन काम है तो करना है। काम है तो करना ही है भैया, काम है तो करना ही है। क्रिसमस पर्व के सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने जमकर सजावटी सामानों सहित केक की खरीदारी की। क्रिसमस की तैयारी अब अपने अंतिम दौर में है और अगर बात की जाए क्रिसमस की तो केक की बात होना लाजमी है, क्योंकि केक के बिना क्रिसमस का सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता। वाराणसी में भी लोग क्रिसमस केक बनवाने में जुट गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ हर कोई अपनी अपनी पसंद का क्रिसमस केक अपने सामने तैयार करवा रहा है, पूरी तरह से कस्टमाइज केक, जिसके लिए लोग सामान खुद ही बेकरी में लेकर जा रहे हैं। शहर में क्रिसमस की तैयारियां अब पूरी होने को है। चर्च साफ सफाई के बाद सज रहे हैं और जब खुशी जन्मदिन की हो तो केक तो सबसे जरूरी है, इसलिए क्रिसमस पर भी केक का अपना अलग ही खास महत्व होता है। लोग कस्टमाइज केक बनवाने में जुट गए हैं। वहीं बाजारों में काफी रौनक बढ़ गई है। सेंटा क्लॉज की टोपी, सजावटी सामान, क्रिसमस ट्री इत्यादि सामानों से दुकानें सज गई हैं और लोग इनकी खूब खरीदारी कर रहे हैं। हम केक बनवाने आए हैं फ्रूट्स का केक बनवाने आए हैं। क्या अलग है यहाँ बहुत अच्छा बनता है और कम कंसेशन में बनता है, जैसा चाहते वैसा बनता है, हर कुछ अच्छे से बन जाता है। क्या सामान लेके आते हो? हाँ, अपना सामान सब कुछ लेके आते हैं, बस यहाँ बनता है। क्या देते हैं सामान में? इसमें जो भी मतलब इसमें पड़ता है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, और जो है कि देसी घी पड़ता है, किशमिश पड़ती है, एसेंस की बोतल है, अंडा है, सब कुछ इसमें पड़ता है। सब ले आते हैं और ये बना कर देते हैं। हम लोग तो 2 दिन 3 दिन पहले बनवाते हैं ताकि लोगों को बांट सकें। केरल वाले रात में आते हैं तो उनको भी देना पड़ता है,
और लोग जो गरीब हैं जो नहीं बनवा पाते हैं उनको भी देते हैं हम लोग, इसलिए पहले का मात्रा तो कितना कम ये हम लोग क्रिसमस पे केक बनवाते हैं, हमेशा हर साल बनवाते हैं, इसीलिए हम लोग इस बार भी केक बनवाने आए हुए हैं। और क्रिसमस के शुभ उपलक्ष्य में 25 तारीख को हम लोग केक काटते हैं, क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, और इसीलिए हम लोग इस साल बनवाने आए, जैसा कि देखते बन रहा है केक। आप क्या क्या लेके आते हैं? सर हम लोग ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, मैदा लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, सारे मटेरियल हम लोग लेके आते हैं अपने घर से ही, अपने मन मुताबिक बनवाने के लिए, अच्छे से अच्छा केक बनवाने के लिए। कोई देसी घी का लाता है, कोई बटर का लाता है, हम लोग देसी घी बटर डाला है केक में और ड्राई फ्रूट डाले हैं। जो बाहर में जो केक मिलता है उसमें इतना अच्छा स्वाद नहीं मिल पाता है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिल पाता है, जो कि हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अपने मन मुताबिक बनवाते हैं, यहाँ बन जाता है सब कुछ अच्छे से। कितने दिन तक ये केक तो हमेशा 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक रह सकता है, कोई खराबी नहीं आती है। पिछले साल तो 10 केजी केक बनाया गया था, लेकिन इस बार महंगाई को देखते हुए थोड़ा केक की क्वांटिटी कम की गई है, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह इतने महंगे हो गए हैं, सब कुछ महंगे हो गए हैं, इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बीएलडब्ल्यू भिखारीपुर स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी का वार्षिकोत्सव उल्लासपूर्वक मनाया गया। भिखारीपुर बीएलडब्ल्यू स्थित आरएस मेमोरियल एकेडमी ने अपने प्रांगण में एक अलग थीम के साथ अपने 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव नवलक्ष्यम के समापन समारोह का आयोजन बहुत ही उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ किया। वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सौरभ श्रीवास्तव समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद ललित बहादुर सिंह, डॉ मनोज शाह, संदीप मुखर्जी, प्रियंका मुखर्जी, सीए राज के अग्रवाल, धर्मेंद्र त्रिपाठी, वीपी राय और गौरव कुमार राय के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने गणेश वंदना की बेहतरीन प्रस्तुति दी। विद्यालय के उपनिदेशक गौरव कुमार राय ने अपने संबोधन में बताया कि किस प्रकार विद्यालय अपने शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों की मदद से कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर प्रगति की राह पर बढ़ता गया और आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि आसपास के कई विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। कार्यक्रम के अगले दौर में बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना वॉरियर्स, शिक्षा का महत्व इत्यादि कई महत्वपूर्ण विषयों को अपने डांस, गायन, नाटक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं और शिक्षकों को उनकी अनेकों उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्य अतिथि ने अपने विशेष संबोधन में बताया कि किस प्रकार देश की निरंतर बढ़ोतरी के लिए बच्चे और बेसिक शिक्षा का एक विशेष महत्व है, जिसमें नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने वाली है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के निदेशक वीपी राय ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय परिवार के सदस्यों की नवलक्ष्यम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए भरपूर सराहना की और अगले वर्ष के लिए विशेष लक्ष्य प्रदान किए। इस मौके पर विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, छात्र छात्राएं व उनके अभिभावकगण मौजूद रहे।
अपने आराध्यों को याद करते हुए गणपति की स्तुति के लिए हमने दीप प्रज्वलन किया है। आपकी ताली बजनी चाहिए दोस्तों। हमारी भारतीय परंपरा का यह मानक है कि हम कोई काम दीप जलाकर शुरू करते हैं, क्योंकि जला हुआ दीप ज्ञान का प्रतीक होता है। आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, ये हम अपना विद्यालय का वार्षिक उत्सव नवलक्ष्यम के नाम से मना रहे हैं। नवलक्ष्यम मतलब नया टारगेट। जैसा कि आप लोगों ने पंचलाइन भी देखा होगा कि जिसके नीचे लिखा है सेटिंग अप द न्यू हाइट्स। सेटिंग अप द न्यू हाइट्स मतलब अपने नए लक्ष्य को बनाना, एक नई ऊंचाइयों को छूना, एक नए बुलंदियों को छूना। और हम रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से ना सिर्फ अपने स्कूल में बल्कि पूरे बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम निकल चुके हैं, हमारे पंख आ चुके हैं और हम स्कूल में बच्चों के माध्यम से एक देश को बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं और भारत को एक बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों का किस तरह का ये सारा कार्यक्रम आज प्रस्तुति की जा रही है जो लोगों का आकर्षण होगा? देखिए, बच्चों ने कई इम्पोर्टेंट विषय उठाए हुए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई और उसके बाद शिक्षा जो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्कूल में। इस पे विभिन्न प्रकार के नाट्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से, गायन के माध्यम से बच्चे मैसेज दे रहे हैं कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कैसे कैसे कवर अप कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो कवर अप नहीं हुए तो देश नहीं बढ़ पाएगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है आज जो है बच्चों को विभिन्न देशों की संस्कृतियों को नृत्य के माध्यम से और गाने के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या नाम दिए, इस बार क्या थीम है कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का थीम है नवलक्ष्यम। मीन्स बच्चे अपने नए लक्ष्य के तरफ बढ़ें और हमेशा आगे बढ़ें। क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम? हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चों के अंदर हर समय नए नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए और नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए, मेरा यही मुख्य उद्देश्य है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट व डुमरी शाखा में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी पड़ाव में राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम दोनों लोगों के चित्र पर उप प्रबंधक मुकुल पांडे तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। माल्यार्पण के पश्चात संगीत शिक्षक हरेंद्र पांडे तथा तबला शिक्षक दीपक कुमार मिश्रा की संगत में बच्चों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया। बच्चों ने इस अवसर पर देश प्रेम से जुड़े विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कई बच्चों ने मालवीय जी की वेशभूषा में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि मालवीय जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी विभूतियों के द्वारा देश के प्रति किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है तथा बच्चों से ये आग्रह किया गया कि बच्चे भी इनका अनुसरण कर देश की सेवा में तत्पर रहें। इस अवसर पर क्रिसमस का पर्व भी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एक शिक्षक ने सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट वितरित किया। इसके पश्चात बच्चों को मिष्ठान वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के छात्र प्रत्युष दुबे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। भैया थोड़ा सा यार भी देख लिया हल्का सा। ठीक है लगाइए भैया। अच्छा आप क्यों बजाइए।
और आज हमारे यहाँ तीनों अवसर ऐसे आए हैं जहाँ की बड़े बड़े दिग्गजों का जन्मदिवस है और इन लोगों ने पैदा होने के बाद अपना अपना कार्य ऐसा किया है कि जब तक सूरज और चाँद दोनों रहेंगे तब तक इनके कार्य को, इनकी कृति को अमरत्व तो मिलता रहेगा और ये याद किए जाएंगे। एक तरफ आप आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय को देख रहे हैं। मालवीय जी की कीर्ति पताका हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में इस कदर फहराई कि मालवीय जी ने एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां हर विषय की शिक्षा दीक्षा दी जाती हो और जहां पर कि पूरे विदेश देश और हर राष्ट्र से बच्चा पढ़ने आता हो और योग्यता के शिखर पर जाता है। दूसरा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता के रूप में उद्भव हुआ था इनका और ये भाजपा के जनक माने जाते हैं, भाजपा को स्थापित करने वाले व्यक्तित्व माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अटल जी का योगदान ऐसा रहा कि पूरा विपक्ष इनको हाथों पे लिए रहता था और इतना सम्मान करता था कि लगता ही नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष भी है। ऐसी संसद चला करती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ठीक इसके विपरीत है, क्योंकि सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, जलन, चिढ़न, कौन किसको कितना गिरा देगा, अपने कितना ऊंचा उठ जाएगा, इस तरह की बातें आई। इससे अटल जी की आत्मा को कष्ट भी पहुंचता होगा और दुख भी होता होगा। तीसरा, महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जो ईसा मसीह के रूप में हुआ और आज हम ईसा मसीह के जन्मदिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल की प्रहलाद घाट स्थित शाखा में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर क्रिसमस सेलिब्रेशन का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्राओं ने महामना व अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित नाटक की प्रस्तुति कर सभी को भाव विभोर कर दिया। पूरा विद्यालय तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। विद्यालय के उप प्रबंधक मंजुल पांडे ने विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अंग्रेजों ने तो हमारी शिक्षा की गुरुकुल पद्धति पूरी की पूरी नष्ट कर दी और जो पद्धति लागू की है उससे तो आगे चलकर काले अंग्रेज तैयार होंगे जो अंग्रेजों की नौकरियां करते रहेंगे और अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। तू इसे जला दे, मैं इधर पूजा कर लेता हूँ। दोनों अपने अपने काम में लगे हैं। इतने में दो महानुभाव दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों इस बात से अनभिज्ञ हैं। अरे हरिया, जल्दी ला दीपक। हाँ, वह 2-3 तिल्ली बर्बाद कर देता है। माचिस की चौथी तिल्ली से दीपक जलाकर सेठ जी के हाथों में देता है तो सेठ जी डांटते हैं, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, जो काम एक तिल्ली से हो सकता था 3 तिल्ली बर्बाद कर दी। इतने में तो सर, आज किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है विद्यालय में? ये बच्चे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मना रहे हैं और क्रिसमस का भी पर्व मनाया जा रहा है और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहे हैं और उनके कार्यों और उनके विचारों को बच्चे फैला रहे हैं। नाटक के माध्यम से भी वो उनके विचारों को बच्चों को बता रहे हैं।
क्या संदेश दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के नाम? संदेश यही दे रहे हैं कि जो हमारे यहाँ महामना के जो आदर्श थे उनको लेकर के आगे बढ़ने में ही इस विश्व का कल्याण है। और ख़ासकर जो छात्र छात्रा हैं उन्हीं के आदर्शों पे चलें, प्रेरणा लें। कैसे उन्होंने दृढ़ निश्चय करके इतने बड़े विशाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, इससे सबक लेते हुए अपना जीवन में ध्येय बनाएं तो सफलता उनके कदम चूमेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। विद्यालय Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान में फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन हुआ। विद्यादेवी श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान में फ्रेशर्स पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। छात्राओं ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत, नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मन मोहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने विद्यादेवी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विश्वकर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील यादव, विक्रम चौरसिया सहित छात्राओं व अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। होते थे तो फ्रेशर पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। और जब आपका 1-to-1 इंटरेक्शन अपने सीनियर से हो जाता है तो देखिए फ्रेशर्स पार्टी बच्चों का उत्साह वर्धन करता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, जूनियर का परिचय होता है सीनियर से, सीनियर अपना परिचय देते हैं जूनियर से। ऐसे कार्यक्रम होने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। तो आज क्या क्या हो रहा है कार्यक्रम बच्चों का है, बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी तो गणेश वंदना हुआ है, गणेश वंदना के बाद स्वागत गीत हुआ है। इसमें हमारे संस्था के मैनेजर साहब के बेटे डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी हैं, जो एक वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। इनका हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। छात्राओं को भी सम्मानित किया गया है क्या? जो कॉलेज के जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं, जो समझिए कि बहुत ही अच्छा रैंक लाई हैं, उनको हम लोग सम्मानित किए हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी इसी तरह सभी छात्राओं का सम्मान करें। SBSS सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में प्रदर्शनी लगाई गई।
सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी ने रिबन काट कर किया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व क्राफ्ट से संबंधित सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल, वेस्ट मटेरियल से बने सजावटी सामान आकर्षण के केंद्र रहे। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से कार्यक्रम के दौरान सभी अभिभावकों और छात्र छात्राओं में कोविड को देखते हुए मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर सामने माल्याधीन सुगंधित मालिक्याधीन वै ब्रह्मया पिताय पुष्पाणि विहाय मैडम माल्यार्पण के समय नहीं कोई ऐसी सेवा में ना हो जिसको सुगनों का हार अब तो स्वीकार हो हमारा। एग्जीबिशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय श्री आर.एन. तिवारी जी, विद्यालय की प्रबंधक श्रीमती तृप्ति तिवारी जी एवं विद्यालय। सर किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? मैं प्रधानाचार्य एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड नई सड़क वाराणसी एवं सेंट केसी इंग्लिश स्कूल वाराणसी के तत्वाधान में आज बच्चों का एक साइंस एग्जीबिशन वर्किंग मॉडल्स लगाए गए हैं। इस मॉडल में बहुत सारे बच्चों ने वर्किंग मॉडल्स के हिसाब से सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबसे संबंधित बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं जो देखने योग्य हैं। सारे गार्जियंस भी आज आए हैं। इस मध्य सभी को ये भी जागरूकता दी जा रही है कि हमें 21 से लेकर 27 दिसंबर तक शहीद दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान गुरु गोविंद सिंह के पूरा परिवार 7 दिनों में ही समाप्त हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके इस कुर्बानी को व्यर्थ न जाते हुए उनकी याद में भी हम लोग कार्यक्रम रखे हैं और बच्चों को बता रहे हैं। क्या क्या खास है आज? बच्चे जो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको प्राइज़ मिलेगा और सारे बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन। शोध प्रक्रिया में धांधली व फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की मांग को लेकर बीएचयू के छात्रों ने आमरण अनशन की घोषणा की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी, प्राचीन इतिहास, भूगोल में सत्र 2022 में शोध प्रवेश प्रक्रिया में हुई धांधली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट अब तक न आने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया और आमरण अनशन की घोषणा की। इस बात से नाराज छात्रों का कहना था कि पिछले कई महीनों से हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं सौंपी गई है। इसको लेकर हमने कई बार आंदोलन किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों का कहना था कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट हमें नहीं मिलती है, हम आमरण अनशन करने हेतु बाध्य होंगे। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।
में जो प्रवेश प्रक्रिया हुई उसमें बहुत ही दोषपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है, वो दमनकारी है। उसमें पर्याप्त रूप से धांधली हुई है और कमेटी बनी उसकी जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है 25 अगस्त को बनी और वो आज तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है। वाइस चांसलर जो है ये हम लोग को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। उस कमेटी का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है और ना आने की संभावना लग रही है। उसके विरोध में हम लोग आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए। हम अनशन के रूप में हम गांधीवादी तरीके से अहिंसापूर्वक और यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। आमरण अनशन है हमारा। हम लोग बिना भोजन बिना जल ग्रहण किए लगातार तब तक बैठेंगे यहाँ जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए या जब तक हमें रिपोर्ट न मिल जाए। और इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी धांधली, वो आप लोग भी जानते हैं, मीडिया बहुत सपोर्ट भी किया है हमारा। धांधली के बाद आज 6 महीना होने जा रहा है, इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया है और हर बार बरगलाने का काम करते हैं कि कल रिपोर्ट आ जाएगा, परसों आ जाएगा, 2 दिन वेट कर लीजिए, ये छुट्टी पे गए हैं, वो छुट्टी पे गए हैं। कुलपति तो कभी आज तक मिले नहीं हम लोग से और कुलपति से अब विश्वास भी उठ गया है कि वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी केवल बनवा दिया है नाम भर का, केवल वो लॉलीपॉप रूप में हम लोग केवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना है। और आज हम लोग धरना दे रहे थे यहाँ पे, प्रशासन द्वारा हम लोग को हटाया भी गया। आज सेंट्रल ऑफिस का हम लोग घेराव किया है और घेराव करते समय चीफ प्रॉक्टर यहाँ से अपने भेजते हैं प्रॉक्टर लोग को। और देखिए इनका उमेश जी का शर्ट फटा हुआ है, मेरा बेल्ट तोड़ दिया लोग, इनका हाथ देख लीजिए, इनके हाथ में पूरा चोट लगा है, किसी का चप्पल टूटा है, किसी का शर्ट फटा है। इस तरह का तमाम विकृतियों के साथ हम लोग को भगाने का पूरा प्रयास किया गया। हम लोग डटे हुए हैं, भगेंगे भी नहीं और रात में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और आमरण अनशन की स्वीकृति हम लोग ले ली है चीफ प्रॉक्टर से और हम लोग जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कमेटी की तब तक हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे और इन निकम्मों को जवाब देकर आएंगे कि जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं, रिपोर्ट देने के नाम पे केवल छलावा और उछाल है इन लोग के पास। तो हम लोग जब तक आ नहीं जाएगा रिपोर्ट तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए, वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने अपनी ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जिस व्यक्ति ने PIL दाखिल किया है वो व्यक्ति सरकार का ही आदमी है। आरक्षण को लेकर लटकाने भटकाने की रणनीति सरकार की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जय हिंद, जय श्री राम। सज्जनों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपसे छिपाया जा रहा है और आपसे जुड़ा हुआ मामला है। सीधे जनता से सरोकार रखने वाला यह मामला है। आज आप उसमें समाचार पत्रों में देखेंगे तो एक खबर प्रकाशित है कि OBC की स्थिति जाने बिना न दे आरक्षण। तो ये प्रकरण चल रहा है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा या स्वयंसेवियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका फाइल की गई है। अब ये सब जो हो रहा है ये आपको नहीं पता ये कौन लोग हैं। ये सरकार के ही लोग हैं जो PIL किए हैं। क्यों किए हैं वो मैं बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए किए हैं कि अभी 1 महीना पहले की बात, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बहुत अजीज़ हैं और बहुत ख़ास है, बहुत पावरफुल है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उनसे श्री कौशल राज शर्मा जी ने बताया कि सर अभी हमारी तैयारी आधी अधूरी है, मैन पावर की कमी है, कम से कम 2 से 3 महीना लगेंगे हमको तैयारी कंप्लीट करने में और 3 गांवों का राजस्व गणना नहीं गया है। तो मैं समझ गया कि ये नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, इनकी तैयारी नहीं है। अब सरकार ऐसी स्थिति में चुनाव कराती तो मुंह की खानी पड़ती, विपक्ष से लेके मीडिया से लेके और चुनाव आयोग से लेके सरकार की बैंड बजा देती कि आपकी तैयारी कंप्लीट क्यों नहीं है समय से, जब आप जानते थे कि इस समय चुनाव कार्यकाल खत्म हो रहा है तो चुनाव कराना है। तो अब इस सब चीज से बचने के लिए अपने ही लोगों के द्वारा एक PIL फाइल करा दिया गया माननीय उच्च न्यायालय में आरक्षण को लेकर के। ये नहीं बताया गया कि सरकार की कमियां हैं, सरकार की तैयारी आधी अधूरी है आरक्षण को लेकर के। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि जिस आरक्षण का हवाला दे रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में कि 2017 के आरक्षण को मान लिया जाए। अरे गधों, 2020 में पंचायत चुनाव कराए थे तो वो किस आरक्षण पर कराए थे? तो 2020 का आरक्षण गलत था क्या?
जो आप 2017 के आरक्षण को मानने की बात कर रहे हैं, नहीं, ये सब लटकाने अटकाने भटकाने का काम है सरकार के द्वारा। ध्यान भी भटकाया जा रहा है जनता का। वास्तविकता यह है कि इनकी तैयारी आधी अधूरी है। सामाजिक संस्था संकल्प द्वारा जरूरतमंदों में खिचड़ी का वितरण किया गया। सामाजिक संस्था संकल्प द्वारा चौक स्थित विश्वनाथ धाम के समीप गरीब व असहाय लोगों में खिचड़ी वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने खिचड़ी का आनंद लिया। संस्था के संरक्षक अनिल कुमार जैन ने बताया कि ये आयोजन पूरे साल लगातार चलता रहेगा। संकल्प संस्था हमेशा से मानव सेवा में विश्वास रखती है और काशी में आने वाले धर्मावलंबी और जो भी श्रद्धालुजन हैं इस समय जब पूजा करके निकलते हैं तो उनके लिए हम लोग आज प्रसाद का व्यवस्था करते हैं और कहते हैं कि काशी में जो है कोई भी भूखा न रहे या कोई भी जो है भूखा न सोए। इस बात को ध्यान में रख के और हम लोग जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज हर प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे से खिचड़ी वितरण करते हैं। कितने लोगों का क्या? लगभग 500 लोग आज प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये हम सबके लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है और बाबा के दरबार में आए हुए श्रद्धालुओं और जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये उनके सुविधा हो जाती है। आशापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं में साड़ी व बच्चों में उपहार वितरित किया गया। सारनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशापुर आशा भवन विधवा आश्रम में प्रभु यीशु का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर मृदुला जायसवाल उपस्थित रहीं। इस अवसर पर संस्था द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस दौरान कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा महिलाओं में साड़ी एवं छोटे बच्चों में गिफ्ट का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि ने संस्था को बधाई दी। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, किरण, वेद प्रकाश, गौतम, आशीष कुमार दास, गौतम चक्रवर्ती, राजू चक्रवर्ती इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यूथ मिशन के द्वारा ये कार्यक्रम आज ईसा मसीह जी के जन्मोत्सव पे रखा गया है। सारे समुदाय के लोग आज इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ही विधवा आश्रम का हम लोगों ने निरीक्षण भी किया है। इन्होंने अपनी सारी सुविधाएं दिखाई हैं, बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। और 18 की संख्या में महिलाएं यहाँ पे हैं, उसमें से मैक्सिमम विडोज़ हैं। और कुछ तो चल भी नहीं पा रही हैं, ऑन द बेड हैं। उनकी सेवा एक बच्चों की तरह आप लोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे लोगों को जो इतने पुण्य का काम करते हैं। हर संस्था को कहीं न कहीं कोई जिम्मेदारी अगर कोई लेता है तो उसको पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक प्रण लिया है और इनको सहयोग भी सभी जगहों से मिल रहा है। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि अगर मुझसे भी कोई सहयोग आपको चाहिए होगा तो मैं हमेशा देने को तैयार हूँ। ये बहुत पुण्य का काम है। आपको छोटे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने अभी कहा कि ये सपनों का त्यौहार है। ईसा मसीह जो हमेशा प्यार फैलाते थे और हमारे देश में अनेकता में एकता का जो एक नारा हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत समुदाय हैं और बहुत समुदाय में हर तरह के त्यौहार भी होते हैं। तो हर त्योहारों का, हर समुदाय का हमें आपस में सम्मान करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए और उनके त्योहारों को भी अपना त्यौहार समझ के मनाना चाहिए। 25 दिसंबर बहुत बड़ा दिन है। आज से लोग कहते इसको इसीलिए बड़ा दिन भी कहा जाता है मेरे ख्याल से कि ये आज से दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजियों को मिला करके ये त्यौहार जो मनाया जाता है, मेन तो ईसा मसीह जी हैं जिन्होंने त्याग और समर्पण की भावना को देखते हुए अपना पूरा जीवन दे दिया प्यार को फैलाने में। वही काम आज हम लोग को हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। हर व्यक्ति की मानसिकता यही होनी चाहिए कि नफ़रत को हटा करके
प्यार से ज़िंदगी जिए। आज क्रिसमस का बना रहे हैं, जन्म उत्सव बना रहे हैं यीशु मसीह का माता लोग के बीच में। देखिए, हम संदेश ये देते हैं कि हम अनाथ माता लोग को लाते हैं और हमारे विरोधों में रखते हैं, उनका देखभाल देते हैं, उनको एक उत्साह मिले, ताकि हम एक परिवार है उनका ना, तो ताकि वो एक बड़ा दिन एक प्रेम का संदेश देते हैं उनके लिए ना हम लोग, ताकि एक प्रेम मिले उनके साथ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका थाने की पुलिस ने हत्या में लिप्त एक नाबालिग समेत 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बीएचयू के एक छात्र से हुई मारपीट में कार्रवाई न होने से नाराज छात्रों ने लंका थाने का किया घेराव। शनिवार को शहर में दिखा घना कोहरा और धुंध, ठंड में हुआ इजाफा। क्रिसमस पर्व के सेलिब्रेशन के लिए लोगों ने जमकर सजावटी सामानों और केक की करी खरीदारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।